तो नया आ गया, अभी 25 था, अब साल कौन सा आ गया, 2026 का, और बड़ा लोगों में वो हंगामा चला, हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी न्यू ईयर, बहुत सारी बातें कहते सुनते, कई जगह तो रोड पे भी लिखे रहे हैप्पी न्यू ईयर, वेलकम, बढ़िया। लेकिन मैं उस समय 1 तारीख को गांव में जहाँ आया सत्संग, और उसके पहले भी जहाँ सत्संग बैठे, तो मैंने कहा आप लोग नया नया करते रहते हैं, क्या नया हो गया? मुझे एक बात बताओ, आप लोग भी सब समझ रहे हैं, क्या नया हो गया? सूर्य नया हो गया? अच्छा, पृथ्वी नई हो गई? चंद्रमा नया हो गया? अच्छा, हवा चलती हो नई है? अच्छा, पानी? अच्छा, आपका मकान? जरा सोचो एक एक चीज को, घर के जितने बर्तन सब नए हो गए क्या? अच्छा, आपके कपड़े? अच्छा, घर वाले? अच्छा, घर वाली? वही तो है सब। क्या नया? आपका खेत बाड़ी क्या नया हुआ, बताइए मुझे। मैं बताऊं एक ही चीज, आपके घर में एक कैलेंडर टांगते हैं, कैलेंडर, हर महीना उसको बदल देते हैं, हर महीना बदल देते हैं, साल खत्म हुआ तो कैलेंडर को नया कर दिए, बस इतना ही है, सही है ना? कैलेंडर को बदल दिए, इससे क्या फायदा? आप जो पहले थे आज भी तो वही हैं, लेकिन नया साल का महत्व क्या होगा? नया साल का महत्व होगा जब आप बदल जाएंगे। नया साल से फायदा नहीं होगा, फायदा कब होगा? जब आपका जीवन नया हो जाए। साल का बदलना महत्वपूर्ण नहीं है, कपड़े का नया हो जाना महत्वपूर्ण नहीं है, मकान का नया हो जाना महत्वपूर्ण नहीं है, गाड़ी नई आ जाए यह भी महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण क्या है? हमारा जीवन नया हो गया, हमारा जीने का ढंग नया हो गया। अब देखो जीवन में अब कुछ अलग ही होगा। ये सत्संग का मतलब यही है कि सत्संग में हम जब आते हैं तो यह नहीं है कि सत्संग में टाइम पास करने के लिए चलो जी अब गांव में सत्संग रखे हैं तो जाना पड़ेगा, नहीं जाएंगे तो फिर लोग कहेंगे सत्संग में क्यों नहीं आए, तो लोगों के शिकायत से बचने के लिए आ गए। कबीर साहब जी ने कहा ना, शर्मा शर्मी पचमुआ काल घसीटन हार, लाज शर्म के मारे आ गए, टाइम पास करने के लिए आ गए, चलो थोड़ा टाइम पास कर लेते। कुछ लोग कहते भी हैं बड़ा अच्छा टाइम पास हुआ वहां गए थे तो, अरे टाइम पास करने के लिए, अच्छा मनोरंजन के लिए आ गए। मनोरंजन तो आप अपने घर में टीवी खोल के कर सकते हैं, या फिर कहीं घूम फिर करके कहीं आप नदी किनारे चले गए, किसी झरने के पास बैठ गए, किसी पर्वत पर चले गए, जंगल घूमने चले गए, या कुछ लोगों के साथ में गपबाजी करने लगे, हो गया मनोरंजन। क्या सत्संग भी मनोरंजन के लिए है? सत्संग मनोरंजन के लिए नहीं है, सत्संग है आत्मरंजन के लिए। और दूसरे शब्दों में कहूं ना, मनोरंजन के लिए नहीं है, मनोभंजन के लिए है। ये सत्संग में वह हो जाए कि अब हमारा वो पहले वाला मन न रह जाए, एक ऐसा मन जो क्रोध करता था, एक ऐसा मन जो झुंझलाता था, एक ऐसी वाणी जिसमें कटुता निकलती थी, अब वो बदल गया, वो बदल गया। इसका मतलब तब सत्संग, तब सत्संग जीवन बदलाव का कारण बने। सत्संग का मतलब जो जीवन बदलाव का कारण बने, समाज बदलाव का कारण बने, परिवार बदलाव का कारण बने। और परिवार और समाज बदलता नहीं है, ये भी समझ लीजिए आप, व्यक्ति बदलता है, व्यक्ति, समूह नहीं बदलता है, भीड़ नहीं बदलती है, व्यक्ति बदलता है। और बदलने की शुरुआत मुझे अपने से करनी है। हर व्यक्ति,
हर सत्संगी को सोचना है, यदि मुझे अपने परिवार को बदलना है, समाज में बदलाव लाना है, तो क्या कहना है, इसकी शुरुआत मैं करूंगा। देखो जनरली होता क्या है कि लोग बदलते नहीं हैं। कई लोग शिकायत करते हैं, साहब बहुत सत्संग सुनते हैं लेकिन बदलते कहाँ हैं, बेकार है सत्संग करना। मैं कहता नहीं, ऐसा नहीं है, सत्संग करना बेकार नहीं है। अब ये सोचो, यदि सत्संग न करते तब क्या होता। सत्संग करने पर तो यही स्थिति है, तब तो और बिगड़ जाती। वो एक कबीर पंथ में एक साहब जो हमारे हुए हैं, सदगुरु श्री निर्मल साहब जी, उन्होंने लिखा है कि भारत चला जात पाताल, यदि ये संत गुरु ना होते। जो कुछ भी आज अच्छाइयां दिख रही हैं, जो कुछ भी लोग सतपथ पर बने हुए हैं, कल्पना करिए, बुद्ध न होते, महावीर न होते, कबीर नानक न होते, और भी विदेशों में लाओत्जे और कन्फ्यूशियस न होते, ईसा मोहम्मद न होते, और क्या होता। बहुत कुछ उन्होंने सुरक्षित किया है, बचा करके रखा है, कितने बड़े समाज को सही दिशा दी है। और आज भी, ये तो मैंने पुराने और बड़े नाम लिए, आज भी विभिन्न संप्रदायों में जो शिक्षा दी जा रही है, लोगों के बीच जाकर के बुला करके लोगों को सही दिशा दे रहे हैं, उनकी मान्यता, उनका सिद्धांत जो हो। लेकिन बहुत से लोग हैं जो कहेंगे खान पान सुधार करो, करते भी हैं। कम से कम नशा के त्याग के बारे में बताते हैं, हिंसा त्याग के बारे में बताते हैं कि भाई अहिंसा का पालन करो, ये अभक्ष भक्षण, ये जो अंडा मांस मछली है इसको न खाओ, नशा न करो किसी प्रकार से, लोग बता रहे हैं। सदाचार के पथ पर चलो, बात अलग, ठीक है, वो चाहे वो ईश्वर कहीं मानते हो, देवी देवता कुछ मानते हो, मानने दो, कोई बात नहीं है। लेकिन बहुत दूर तक के वो ये भी कहेंगे, यदि यह करोगे तो फिर आपको ईश्वर का आशीर्वाद नहीं मिलेगा। डर से ही करते हैं सही। और भी लोग हैं, बहुत सारे ढंग से आप लोगों को बताते हैं, परिवर्तन करने को बताते हैं। तो पहले भी आज भी सत्संग में सतपथ पर लगाए रखते हैं। बात यहाँ पर यह है कि सत्संग में जब हम आए तो केवल आए भर मत, केवल हम आएंगे, चलो यहाँ पर जैसे कोई उपस्थिति दे दिए, समय बिता लिए, नहीं। जो कुछ संत जन कहें, कोई भी वक्ता कहे, तो सारी बातें तो याद नहीं रहती हैं। सारी बातें अभी जैसे हमारे पूर्व वक्तागण बोले हैं, कहो कि जैसा जैसा बोले थे वैसा फिर से बोल दीजिए, ऐसा तो नहीं होगा। मुझे कहिए अभी पिछले गांव में जो बोल के आए थे उसको फिर से दोहरा दीजिए ज्यों के त्यों, ये नहीं हो पाएगा, क्योंकि कोई रटा हुआ विषय तो है नहीं है कि उसको ज्यों के त्यों पुस्तक की तरह पढ़ दें, तो फिर याद कहाँ से रहेगा, आपको भी याद नहीं रहेगा। पिछली बार भी सत्संग हुआ था, मैं पूछूं पिछली बार जब सत्संग हुआ या अभी कुछ समय पहले साहब जी आए थे, उनके हाल में हुआ था साहू जी के, अच्छा क्या क्या सुने बताओ। बहुत सारी बातें भूल गई होंगी, लेकिन उन्हीं में से कुछ बातें ऐसी होती हैं जो मन में जाके घुल जाती हैं, रह जाती हैं। अब उसका प्रयोग, छोटी छोटी बातें सुन लिए, अब कहा बात तो सही है, सुनते समय लगा जो कुछ उन्होंने कहा ना सही कहा है, और मुझे भी ऐसा ही करना चाहिए। बस अब आप शुरू कर दीजिए कल से। अच्छा मैं कैसे शुरू करूं इस चीज को, थोड़ा सा प्रयत्न करना शुरू कर दीजिए। किसको सुधारना है, बोलने के ढंग को सुधारना है, करने के ढंग को सुधारना है, सोचने के ढंग को सुधारना है, खान पान को सुधार करना है, क्या करना है, कहीं तो शुरुआत करो भाई। देर में सुबह मैं उठता हूं तो देर हो जाती है उठने में, थोड़ा जल्दी उठ जाना चाहिए। मोबाइल में बहुत टाइम पास करता हूं, अब मोबाइल में टाइम पास कम करना है।
अब छोटी शुरुआत करो, छोटी शुरुआत। क्या होगा जब आप शुरू करेंगे तो यह नहीं है कि एक बार में आप जीत जाएंगे। आप बताओ, कोई खिलाड़ी जब किसी खेल को शुरू करता है खेलना, तो क्या एक ही बार में चैंपियन हो जाता है? नहीं। अच्छा, कोई गायक जब गाना प्रारंभ करता है तो एक ही बार में वो मंच पर जाकर के परफॉर्मेंस करने लग जाता है, या सब लोग ताली बजाते हैं पहली बार में? कितना अभ्यास करता है वो, कितनी बार हारता है, कितनी बार। ऐसा है जैसे कोई चुनाव में लड़ाई लड़े और एक ही बार में पहली बार में जीत गया, तो पहली बार जीतने के बाद सीधे प्रधानमंत्री नहीं बना दिया जाता है उसको। बहुत सारे अनुभव की जरूरत होती है। किसी भी क्षेत्र में आप जब काम करेंगे, आगे बढ़ेंगे, तो कभी आप हारेंगे, कभी जीतेंगे, कभी ठोकर लगेगी, कभी ब्रेकर आएगा, कभी रेलवे फाटक आएगा, बहुत सारी बातें आएंगी। लेकिन महत्वपूर्ण क्या है? आपका चलना। शुरुआत महत्वपूर्ण है, दूरी महत्वपूर्ण नहीं है। लाओ त्से ने कहा है, 1000 मील की यात्रा भी पहले कदम से शुरू होती है। पहले कदम से। कोई ये मान करके बैठे, जब वो उसको जीवन में धारण ही नहीं कर पाते हैं तो पुस्तक पढ़े ही क्यों? जीवन में धारण नहीं कर पाते हैं तो हम सत्संग सुने ही क्यों? फिर गड़बड़ हो गया, फिर गड़बड़ हो गया। होना क्या चाहिए? जैसे कोई आदमी सुबह उठा, नहा धो लिया, कपड़ा पहन करके काम में गया, और शाम तक आया तो कपड़े गंदे हो गए, शरीर गंदा हो गया। अब अगले दिन क्या कहता है? अब मैं दूसरा कपड़ा नहीं पहनूंगा, उसी गंदे वाले को पहन के जाऊंगा, क्योंकि फिर गंदा हो जाता है। अच्छा, अगले दिन फिर वही कहे, कितने दिन तक कहे रहेगा? क्या कहेगा? भले गंदा होता है लेकिन मुझे साफ कपड़ा पहनना है। भले शरीर गंदा हो जाता है लेकिन फिर भी मुझे रोज नहाना है। समझ रहे हैं ना? फिर भी रोज स्नान करना है, सफाई करनी है। बर्तन में तो रोज आप भोजन बनाते हैं और रोज गंदा हो गया, अच्छा रोज क्यों मांजना? कल तो फिर गंदा हो जाएगा, चलो फिर उसमें करें। कैसा लगेगा? ऐसा नहीं होता है। तो वो तरीका है सत्संग में आने से, जो आप करना चाहते हैं उसे भी धकाएगा, उसके लिए भी प्रेरणा मिलेगी। कहीं रोक दिए तो प्रेरणा कहां से पाओगे? शक्ति कहां से पाओगे? ऊर्जा कहां से पाओगे? ये सत्संग ही है जो आपको रास्ता दिखाता है और रास्ते पे चलना भी सिखाता है। और ये इतना ही नहीं है, वो एक प्रकार से हमराही भी है, साथ चलना सिखाता है। इसलिए ये छोड़ने जैसा नहीं है, सुनते रहना है। लेकिन मैं इसलिए इस बात को कह रहा हूं कि तब महत्वपूर्ण होगा जब आप कदम बाहर निकालें। कदम ही नहीं उठाएंगे, इंतजार करते रहेंगे, अच्छा अभी बाद में शुरू करेंगे, फिर देखेंगे अगले महीना शुरू करेंगे, अच्छा अगले दिन शुरू करेंगे। होता क्या है जनरली? देखो, छोटी छोटी बातें जो हम गलती कैसे करते हैं। बहुत सारी बातें लोगों से सुनते हैं, चाहे आप टीवी में देख के या लोगों से सुनते हैं। सुबह जल्दी उठना यह स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद है, ऐसा हम जानते हैं। सुबह जल्दी उठना, और यदि वॉकिंग में जाना होता है टहलने के लिए तो सुबह की हवा अच्छी होती है, या योग प्राणायाम करते हैं, या फिर सुबह उठ करके आप ध्यान चिंतन करते हैं, सदग्रंथ पढ़ते हैं, या घर का ही काम निपटाते हैं, तो क्या होगा? सुबह जल्दी उठना है। अब क्या किए? रात में सोचे रोज देर हो जाती है, अब कल मैं देरी नहीं करूंगा। और आपने क्या किया? हो सकता है आपके घड़ी में अलार्म हो, घड़ी क्यों कहें, मोबाइल में अलार्म होता ही है, अलार्म लगा दिए। सुबह अब 5 बजे उठना है। रोज कितने बजे उठते थे? 7 बजे। अब कहे 5 बजे उठना है, ताकि मेरे पास में 2 घंटे का समय मिले।
कोई 6 बजे उठने वाला भी कह सकता है कि मैं 5 बजे उठूंगा तो 1 घंटे का अतिरिक्त समय मिलेगा, 1 घंटे में मैं अपने स्वास्थ्य के लिए भी काम कर सकता हूँ और आधे घंटे के लिए और आधे घंटे के लिए मैं कुछ ध्यान चिंतन भी कर सकता हूँ। मतलब फिजिकली मेंटली स्वास्थ्य भी बढ़िया हो जाएगा, मन को भी खुराक मिल जाएगी। तो 1 घंटे पहले उठ जाऊं। अब उसने क्या किया, मोबाइल में अलार्म लगा दिया, मोबाइल की घंटी बज गई, उठो 5 बजे, मतलब आवाज आ गई। अब जैसे वो आवाज आई तो मोबाइल को पकड़ के आपने दबा दिया ताकि आवाज बंद हो जाए। क्या सोचे, बस ठंडी का मौसम है तो चादर से जब हाथ तो निकाल लिए, चेहरा भी निकल गया। अब क्या हुआ, ठंडी है बाहर, अंदर तो बढ़िया कंबल के नीचे तो कुनकुना रहा है, सही है कि नहीं। अब बाहर ठंडी है। अब देखिए यहीं पर क्या है, यही टर्निंग पॉइंट है, समझ रहे हैं ना। बस यही झटके के मामला है। फिर मन ने क्या कहा, 5 मिनट और, ऐसे ही चादर को ऊपर तान लिए। कितना कहा आपने, 5 मिनट और पता ही नहीं चलेगा 5 का कब 55 हो गया, सही है कि नहीं है। फिर से 6 बज गया, तब कहेंगे अच्छा आज तो गया, कल से शुरू करूं, सही है ना। ये कमजोरी होती कि नहीं होती है, ऐसे ही हो जाती है। वहीं पर आपको क्या करना है, जैसे नींद खुली आपको झटके से बिस्तर से उठ जाना है, आपको तुरंत आपके ऊपर कंबल है उसको हटा देना है और एक्शन में आ जाना है। क्योंकि आप पहले दिन जब हार जाते हैं ना, समझ रहे हैं ना, हार जाते हैं तो क्या होता है बताता हूं मैं। जब अगले दिन फिर संकल्प लेते हैं रात में, अगली रात को, तब क्या कहता है, नहीं हो पाएगा तुमसे, कल तो वो देख लिए तुम हार गए, कुछ नहीं कर सकते हो। दूसरे लोग नहीं टोक रहे, अपने ही भीतर वाला टोक रहा है। अब बताइए जरा से, आपकी अंतरात्मा से क्या आवाज आ रही है, अरे तुमसे कुछ नहीं होने वाला है, कई बार कर चुके, तुम कुछ नहीं कर पाओगे, जैसे वैसे रहो बस। अब ये हारने वाला सिस्टम हो गया। नहीं, थोड़े से आपको अलग, एक मैं उदाहरण दिया, ऐसे जीवन के हर एरियाज को देखिए, बहुत से क्षेत्र हैं जीवन में जो बदलाव करने जैसी है। अब हर क्षेत्र को देखना है, कहां कहां ठीक करना है। आप सोचिए जरा से, आप हर विभाग को ठीक करते हैं, जैसे कि आपका हमारा शरीर है, देखो अब शरीर के कई कई अंग है, हाथ है, पैर है, आंख है, सिर है, बहुत सारे अंग है अंदर बाहर के। अब केवल एक ही चीज को थोड़ी ठीक करते हैं आप, नहीं जी केवल चेहरा चमकाना है, हाथ पैर चाहे जैसा रहे, कपड़ा चाहे जैसा रहे, नहीं, हर चीज भी, हाथ पैर भी ठीक रहे, पेट भी ठीक रहे, सिर भी ठीक रहे, सब कुछ ठीक रहे, बाल भी ठीक से संवरा हुआ हो। ऐसे थोड़ी कि उखड़े हुए बाल में चले जाएंगे, गंदे कपड़े पहन लेंगे, नहीं, सब सब सारे अंग साफ सुथरे हों, कपड़े साफ सुथरे हों, और आगे भी ध्यान रखते हैं घर मकान भी साफ सुथरे हों, तब जाके होगा ना। फिर आपके खेत भी बढ़िया हो सिस्टम से, नहीं तो घर तो ठीक सजा के बना है और खेत में कांटा उपजा हुआ है, घास निकली हुई है, फसल नहीं हो रही है, तो कैसे काम बनेगा। आपको क्या ध्यान रखना है, खुद को ध्यान रख रहे हैं, मकान का ध्यान रख रहे हैं, खेत का ध्यान रख रहे हैं। यदि और कहीं मित्रों रिश्तेदारी में जाते तो रिश्तेदारी का भी ध्यान रखते हैं, रिश्तेदारी का भी ध्यान रखते हैं, आपके ससुराल पक्ष के लोग कैसे हैं, या आपके बाल बच्चे कहीं गए हो, मतलब उनकी शादी हो गई आपकी बेटी की, वो लोग भी ठीक ठाक रहें, सही है कि नहीं, हर चीज का ध्यान रखते हैं। या आपका बच्चा पढ़ने गया हो, कहीं रायपुर गया हो, दिल्ली गया हो, उसका भी ख्याल रखते हैं, वो सही सलामत रहे। अच्छा चला गया छोड़ दो, ऐसा नहीं है, कितने सारे आपके हिस्से होते हैं, सबको ठीक करते हैं, और सबको ठीक नहीं करके छोड़ दिए। बच्चा चला गया है, कभी न फोन से बात हुई, न उनके बारे में, उनकी समस्या के बारे में सुने, वो जब बता रहे हैं चुप रहो, तुम जहाँ रहो वहाँ पढ़ो, मुझे कोई लेने देने नहीं आपसे। क्या होगा, रिश्ते ऐसे निभाए जाते हैं, ऐसे नहीं चलता है। आपको रिश्तों को भी निभाना है, खेत खार भी देखना है, सही, मित्रों को, गांव वालों को भी इग्नोर नहीं कर सकते, सत्संगियों को भी नहीं कर सकते। देखो कितनी बड़ी बात हो गई। अच्छा कोई संत भी आ गए, हाँ आइए, संत का भी स्वागत करेंगे। कितने सारे क्षेत्र हैं आपके जीवन के,
तो उन सारे चीजों को आप ठीक करने लगते हैं, तब जाकर के पूर्णता मिलती है। किसी एक चीज में आप आगे बढ़ गए, बाकी को छोड़ दिए, तो वो अपूर्णता है, खंड है वो, खंडित है वो। नहीं, आपको पूर्णता होनी चाहिए, सभी क्षेत्रों को ठीक करना है, और ये आपकी जिम्मेदारी बनती है, आपकी जिम्मेदारी बनती है। चूंकि आप समझदार हैं, चूंकि आप सत्संग से जुड़े हैं, इसलिए आपकी जिम्मेदारी बनती है, नहीं सबका ध्यान रखा जाए, केवल अपना ही नहीं औरों का भी ध्यान रखा जाए। और इतना ही नहीं, बहुत बड़ा एरिया है, देखा जाए तो आप घर में पशु पाल के रखें, गाय पाल के रखें, उसका भी ध्यान रखेंगे, ऐसे थोड़ी छोड़ देंगे जाए तो जब देखा जाए तब। हर चीज का रखते हैं, मैं बता तो रहा हूं ना, हर चीज का, तब जाकर के आपका जीवन में सुकून मिलेगा। नहीं तो जिस चीज को छोड़ दोगे वो खटकेगा, ध्यान दे, जो खटकेगा वो बिगड़ा हुआ है, वो गड़बड़ है, बार बार वो आपके भीतर जाकर के आपके भीतर आवाज लगाएगी, मुझे ध्यान दो, मुझे ध्यान दो, समझ रहे हैं ना, और आपको शांत नहीं रहने देगा। आपको यदि शांत और प्रसन्न रहना है तो आपको जीवन के सभी हिस्सों को ठीक करना है। सत्संग जीवन जीने का तरीका सिखाता है, केवल आत्मा और परमात्मा की व्याख्या नहीं कर देता है, केवल जड़ चेतन का विभाजन नहीं कर देता है, ये जड़ है, ये चेतन है, ये आत्मा है, ये अनात्मा है। बहुत दिन से सुनते आ रहे हैं कि मैं आत्मा हूं, मैं जीव हूं, मेरे ऊपर कोई परमात्मा नहीं है। क्या फर्क पड़ गया? मैं पूछा कौन सा फर्क पड़ गया? अब मैं बताऊं, एक आदमी कहता है मैं ईश्वर मानता हूं, दूसरा क्या कहता है, मैं ईश्वर नहीं मानता। कौन सा फर्क पड़ गया ईश्वर मानने से, और कौन सा फर्क पड़ गया ईश्वर न मानने से? जो तकलीफ ईश्वर मानने वाले के जीवन में है, ईश्वर न मानने वाले के भी जीवन में वही है। देख लो, है कि नहीं है? जो बीमारी ईश्वर मानने वाले के में है, वही बीमारी ईश्वर न मानने वाले में है। आपस में परिवार में जो कलह, ईश्वर न मानने वाले के घर को देख लो और ईश्वर मानने वाले के घर को देख लो। सही कह रहा हूं? सही है ना? ईश्वर मानने वाले घर में देखो तो वहां भी ऐसे लोग मिल जाएंगे जो बीड़ी तंबाकू गांजा भांग खाते पीते हैं, और ईश्वर न मानने वालों में वहां भी देख लो। सही है कि नहीं है? तो इससे कोई फर्क पड़ गया है क्या? मैं कहना चाहता हूं, फर्क पड़ेगा कब? जब आप फर्क डालेंगे। ध्यान दीजिए, जब आप फर्क डालेंगे, फर्क ही नहीं डाल रहे हैं। वो जो पुरानी बात कही थी ना, एक कान से सुने दूसरे से निकाल दिए। अरे सुनना तो बात है अलग, सुनते ही नहीं है। पहली बात तो ये है, ये जो विचार है ना, उसके आने के अंदर जाने ही नहीं देते। पहले क्या लगा देते हैं? पहले ही नो एंट्री का बोर्ड लगा देते हैं, नो एंट्री। समझ रहे हो ना? आपको क्या लगा ना, हरी झंडी होनी चाहिए ना, हरी बत्ती जले तभी तो अंदर जाने देंगे। वो पहले विचार तो जाए भीतर में, सुनो जरा से उस क्या बातें कही जा रही है, तो जीवन आप बदलेंगे। आपको मेहनत करनी पड़ेगी। सदगुरु कबीर ने किसी पर भरोसा नहीं किया है कि आपको हमारा कोई ईश्वर आ जाएगा, कोई देवी देवता आ जाए और हमको बदलेगा, या आपके गांव का सरपंच आ जाए और आपके जीवन को बदल देगा, या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आकर के बदल देगा, या फिर अमुक जगह से संत बुला लोगे वो बदल देगा। संत आएंगे, विचार देंगे और वो चले जाएंगे। यदि आपने उसका उपयोग नहीं किया विचारों का, तो उनके विचार उनके साथ फिर चला जाएगा। जैसे हवा आती ना, आंधी आई इधर से और उधर चली गई, बस बारिश हुई और बारिश को आपने स्टोर नहीं किया पानी को। सही है कि नहीं है? तो क्या होगा? पानी कहाँ से आया था? समुद्र से भाप बन के ऊपर उड़ा था और कहाँ जाके समा गया? फिर समुद्र में। क्या फायदा हुआ? कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। ऐसे ही ये संत महात्मा बरस के फिर चले जाएंगे। कई बार हुआ है ऐसा। अब नहीं करना है ऐसा। अब क्या करना है? अब बदलाव करना है, अब थोड़ा सा मूवमेंट चेंज करना है, तब जाकर के लाभ होगा। अभी तो आज पहला दिन है, 3 दिनों का कार्यक्रम है, और इन 3 दिनों में
हम सब यही करने वाले हैं कि एक एक चीज को समझेंगे कि सचमुच बदलेंगे तो कैसा बदला जाए, परिवार को सुखमय बनाना है तो कैसे बनाया जाए, मेरे जीवन को सुखमय शांतिमय बनाना है तो कैसे किया जाए। और हम जब धर्म के पथ पर चलते हैं, साधना के पथ पर बहुत सारे अंधविश्वास और भ्रम में लोग उलझाते रहते हैं, बताते रहते हैं, वो उसकी आवश्यकता है भी कि नहीं है। जरा समझ को ठीक करनी है, बातों को सुननी है और फिर प्रयोग में लाना है। ठीक है, 3 बजे से फिर से शुरू होना है। मैं बोल तो दूं 1:30 बजे तक के, लेकिन फिर कहोगे अब कैसे होगा, क्योंकि इसको तो मैं बोलते ही चला जाऊं इस विषय को। लेकिन फिर से यदि आना है तो फिर आना कब होगा, जब यहाँ से जाना होगा। 3 बजे कब चालू होगा, जब पहला वाला बंद हो। 1:30 तक ज़्यादा नहीं हो जाएगी।